Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ एनएफएम के चैनल पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही रेंज बाउंड मार्केट, क्योंकि ये जैसा कि हम देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि जब मार्केट में कोई एक बड़ा मूव आता है अप साइड का या डाउन साइड का, क्योंकि एक बड़ा यानी कि अप साइड का या डाउन साइड का मूव आने के बाद मार्केट कुछ टाइम तक एक रेंज में ही ट्रेड करने लगती है। क्योंकि ऐसा बहुत रेयर होता है कि मार्केट का एक बड़ा अप मूव आया फिर उसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा और अप गई हो, या एक डाउन साइड का मूव आया उसके बाद मार्केट फिर से काफ़ी ज़्यादा डाउन गई हो। क्योंकि एक बड़ा मूव आने के बाद में मार्केट क्या रहती है, फिर कुछ टाइम तक एक रेंज में ही ट्रेड करती है, यानी कि मार्केट स्टेबल हो जाती है। तो उस टाइम पर अब जो ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स को क्या चाहिए है, मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी चाहिए, मूवमेंट चाहिए है, अप साइड की मूवमेंट चाहिए या फिर डाउन साइड की मूवमेंट चाहिए, कि जिससे कि अगर अप साइड की मूवमेंट है तो वो कॉल ऑप्शंस को बाई कर सकें, या फिर डाउन साइड की मूवमेंट है तो पुट ऑप्शंस को बाई कर सकें। बट यहाँ पर अगर मार्केट एक बहुत स्मॉल रेंज में अगर मूव कर रही है तो उस टाइम पर फिर क्या किया जाए किसी भी ट्रेडर के लिए, और जिसमें कॉस्टिंग भी काफ़ी कम हो और एक मिनिमम रिस्क हो और प्रॉफिट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो। सबसे मेन पार्ट क्या है इसमें आपका, यानी कि प्रॉफिट का जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उस टाइप पे हम यहाँ पे एक स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, खासकर जो बहुत छोटी रेंज की मार्केट के लिए। अगर मार्केट की रेंज हम छोटी देखते हैं तो वहाँ पे उसके हिसाब से हम ये स्ट्रेटजी को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब ये चाहे स्ट्रेटजी हम इंडेक्स में है, अब सपोज को इंडेक्स में अगर हमें लग रहा है कि 200 पॉइंट की रेंज में मार्केट काफ़ी टाइम से घूम रही है, 200 अप या 200 डाउन, या फिर हमें किसी स्टॉक्स में देख रहा है कि स्टॉक्स में वो स्टॉक की जो मूवमेंट होती है वो शेयर की वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है, कि मार्केट में शेयर का प्राइस 500 है या 1000 है या 2000 है, और लग रहा है कि 5% की रेंज में ही क्या होता है शेयर की मूवमेंट हो रही है 2 डेज या 3 डेज, यानी कि एक बड़े मूव आने के बाद में प्राइस क्या है फिर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे फिर हम उस टाइम पर एक स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं जो कि रेंज ऑन मार्केट की जो सबसे मेन जो पार्ट है इसमें क्या है, रिस्क रिपोर्ट काफ़ी फेवर में है। अगर मार्केट कुछ टाइम के लिए भी रेंज में हो गई तो हम इसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इसको हम इंट्राडे में यूज कर सकते हैं। अगर हम इसको पोजीशन को होल्ड भी करते हैं, कैरी भी करते हैं, तो यहाँ पर गैप अप या गैप डाउन का कोई बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है, कि पोजीशन पूरी तरीके से यहाँ पर हैज है, और अगर मार्केट जैसी कंसोलिडेट होगी आपकी पोजीशन क्या है यहाँ पर प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये स्ट्रेटजी हमें कैसे बनानी है वो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो ये तो स्ट्रेटजी है, यानी कि क्या है रेंज बाउंड। तो हमें हमारा मार्केट व्यू क्या रहेगा, मार्केट व्यू है, और ये मार्केट व्यू रेंज बाउंड एक बड़े मूव के बाद में, चाहे वो अप साइड का मूव आया हो या डाउन साइड का मूव आया हो, तो जैसे उसके बाद में क्या है मार्केट एक कंसोलिडेट हो रही है और एक स्मॉल रेंज में यहाँ पर ट्रेड कर रही है। बट अगर रेंज ब्रेक भी होती है तभी हमारा रिस्क जो है बहुत मिनिमम रिस्क है यहाँ पर। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं। आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। और जो भी हमारा रिस्क होता है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होता है, और जो रिवॉर्ड होता है रिवॉर्ड इसमें काफ़ी हाई होता है। अब इसमें हमें करना क्या है, करना इसमें है ये है कि हमें सेल
1 ATM कॉल एंड सेल 1 पुट, यानी कि हम ATM कॉल ऑप्शंस और ATM पुट ऑप्शंस को यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल करेंगे, क्योंकि ATM पर टाइम वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है तो कॉल की और पुट की, क्योंकि हमने तो जब दोनों को सेल करते हैं तो क्या बन जाता है, एक शॉर्ट स्ट्रैडल बन जाता है। बट शॉर्ट स्ट्रैडल में क्या है, प्रीमियम का बेनिफिट तो होता है रेंज बाउंड मार्केट के, लेकिन अगर सडनली मार्केट में कोई बड़ा मूव आ गया अप साइड या डाउन साइड का, तो वहाँ पे लॉस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और क्योंकि ये एक नेकेड पोजीशन होती है तो इसलिए इसमें आपको मार्जिन जो कॉस्टिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो हमें अपनी जो मार्जिन कॉस्ट है उसको भी कम करना है और अपना जो अनलिमिटेड लॉस है अप साइड या डाउन साइड का उसको भी मिनिमाइज करना है। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाई 1 OTM कॉल एंड बाई 1 OTM पुट। अब यहाँ पे हम 1 OTM कॉल और 1 OTM पुट को बाई कर लेंगे। तो ये हमारी एक 4 लेग स्ट्रेटजी हो गई, ये 4 लेग स्ट्रेटजी हो गई, जिससे कि क्या है, जो रेंज है। अब हमें यहाँ पे जो स्प्रेड है वो कितना रखना है, अब ये हमें 100 पॉइंट का स्प्रेड रखना है, तो इक्वली रखेंगे, यानी कि जो हमारा ATM का स्ट्राइक है, अगर हम उससे 100 पॉइंट हाई स्ट्राइक की कॉल को बाई करेंगे तो 100 पॉइंट लो स्ट्राइक की पुट को बाई करेंगे। अगर हम ये 200 पॉइंट का रेंज रखना चाहते हैं तो 200 पॉइंट के हाई स्ट्राइक की अगर कॉल बाई करेंगे तो 200 पॉइंट की लोअर स्ट्राइक की यहाँ पर पुट ऑप्शंस को बाई किया जाएगा। तो ये स्ट्रेटजी होगी जो कि रेंज बाउंड मार्केट में बहुत अच्छे से काम करती है, यानी कि हम अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर हम ROI कैलकुलेट करें तो वहाँ पे हम अच्छा ROI यहाँ से जनरेट कर सकते हैं अगर रेंज बाउंड मार्केट में हम स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं। अब स्ट्रेटजी में सबसे मेन क्या है, यानी कि जो मैक्सिमम जो लॉस है, यानी कि सबसे पहले क्या होता है, हमें अपने लॉस को मिनिमाइज करना होता है, तो वो लिमिटेड है, यानी कि जो लॉस क्या है, यानी कि लॉस यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है, और जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी यहाँ पे क्या है, वो भी लिमिटेड है। तो यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम लॉस भी लिमिटेड है, मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे जो नेट प्रीमियम यहाँ पे जो रिसीव होगा, यानी कि जो नेट प्रीमियम यहाँ पर रिसीव किया जाएगा, यानी कि जो 2 कॉल का कॉल पुट का प्रीमियम रिसीव करेंगे उसमें से हम OTM कॉल पुट के प्रीमियम, इसके जो प्रीमियम जो हमारे पास रहेगा वो यहाँ पर हमारा रहेगा मैक्सिमम जो है प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे देखें कि सपोज करो जो प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम जो रिसीव किया है, सपोज वो 100 रुपीज़ प्रीमियम यहाँ पर हमने रिसीव किया, यानी कि 100 रुपीज़ का प्रीमियम यहाँ पे अगर हमने रिसीव किया है और 20 रुपीज़ का प्रीमियम हमने क्या किया, यहाँ पर पे कर दिया, तो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे क्या हो गया, 80 रुपीज़ का हो गया, यानी कि 80 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट है। और स्प्रेड अगर हमने 100 पॉइंट का लिया तो लॉस का चांसेस क्या है हमारे। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। वो भी हमारे क्या रहेंगे, अब वो लॉस कैसे निकालेंगे, जो स्प्रेड है माइनस जो नेट प्रीमियम रिसीव किया है। स्प्रेड है मान लो सपोज हमने 100 पॉइंट का दिया और नेट प्रीमियम रिसीव 20 है, तो यानी कि 80 रुपीज़ का जो है यहाँ पे हमारा क्या है मैक्सिमम, यानी कि जो ये तो हमारा हो गया मैक्सिमम प्रॉफिट। अब मैक्सिमम लॉस हमें कैसे निकालना है, वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा स्प्रेड माइनस। अब यहाँ पर स्प्रेड क्या है, स्प्रेड हमने यहाँ पर लिया है 100 पॉइंट का और नेट प्रीमियम रिसीव किया है 80 रुपीज़ का, तो इसका मीन क्या है 20 रुपीज़ का क्या है यहाँ पर हमारा मैक्सिमम
लॉस है। तो यानी कि ये इस तरीके से देख सकते हैं कि जो रिस्क रिवॉर्ड है, ये सिर्फ मैंने एक एग्जांपल के थ्रू लिया है, लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी हमारे फेवर में रहेगा। लॉस के चांसेस काफ़ी लिमिटेड रहेंगे, प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। ये डिपेंड करेगा यानी कि स्प्रेड हमने कितना रखा है, यानी कि 100 पॉइंट का स्प्रेड है या 200 पॉइंट का स्प्रेड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड देखा जाएगा। तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है कि जो कि रेंज बाउंड मार्केट के लिए बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। और मार्जिन कॉस्ट यानी कि इसमें यानी कि जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि स्ट्रेटजी पूरी तरीके से हैज है। और जो रिस्क होगा, मैक्सिमम रिस्क भी, ये भी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी है। मैक्सिमम प्रॉफिट कब आएगा मार्केट में, जब मार्केट क्या रहेगी, एटीएम के आसपास रहेगी। अगर प्राइस कॉल के स्ट्राइक यानी कि जो ओटीएम कॉल है उसके स्ट्राइक से ऊपर जाता है या पुट के जो ओटीएम कैश है उसके बिलो जाता है, तो उस केस में हमारा जो मैक्सिमम लॉस है वही रहेगा जो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके देखा है। तो इस तरीके से अगर हम इस तरह की इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं, और ये हमें ध्यान रखना है कि रेंज के हिसाब से, यानी कि हमें जो स्प्रेड है वो कितना रखना है, कि हम डे ट्रेडिंग के हिसाब से बना रहे हैं या पोजिशनल के बता रहे हैं या एक्सपायरी के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या है, हम स्प्रेड डिसाइड कर सकते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पर ये स्ट्रेटजी हम यूज कर सकते हैं। इसमें ब्रेक इवन भी हम निकाल सकते हैं। अगर हम जो ओटीएम कॉल के स्ट्राइक में से जो हमने यानी कि जो अगर हम इसका जो ब्रेक इवन देखें, जो नेट पे हमने जो रिसीव किया है, अगर एटीएम कॉल के स्ट्राइक में ऐड करेंगे तो हमारा अपर ब्रेक इवन हो जाएगा, पुट के स्ट्राइक में से लॉस करेंगे तो हमारा लोअर ब्रेक इवन। अब अगर दोनों ब्रेक इवन के बीच में प्राइस रहेगा तो वहाँ पर हमारा ये प्रॉफिट के चांसेस हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजीज है रेंज बाउंड मार्केट के लिए, ट्रेडर्स के लिए। मिनिमम रिस्क बारी और प्रॉफिट का रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। इसकी भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके बाद आप इसको इंडेक्स में, स्टॉक्स में या फिर कमोडिटीज़ में, फॉरेक्स में या क्रिप्टो में कहीं भी स्ट्रेटजी को यूज़ किया जाता है। जहाँ भी मार्केट क्या है, प्राइस अगर कहीं एक रेंज में ट्रेड कर रहा है तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ऑप्शंस की बहुत सारी स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शंस कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज है जिसमें हम 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी हैं वो डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजी, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी, रेंज बाउंड मार्केट यानी कि हैजिंग की स्ट्रेटजीज हैं, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शंस ग्रीक्स की डिटेल स्ट्रेटजी, ऑप्शन चेन और ऑप्शन और बहुत कुछ आप यहाँ पर सीख सकते हैं ऑप्शंस का। यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की स्टडी जो है वो आप इस एडवांस ऑप्शंस के कोर्स में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू स्ट्रेटजीज के साथ में। धन्यवाद।